नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और आज मेरे साथ शिक्षक नेता आनंद पुष्कर जुड़े हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि शिक्षकों के हित में एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। दरअसल अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि एक समिति का गठन किया जाएगा और अब यही समिति शिक्षकों के लिए काम करेगी। शिक्षकों की जो भी परेशानी है उस पर ये समिति सामने आएगी और दूर किया जाएगा उन परेशानियों को। आनंद जी, आपसे हम समझना चाहेंगे ये जो समिति का गठन किए जाने की बात कही गई है, खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। क्या लग रहा है इस समिति से कितना फायदा मिलेगा शिक्षकों को? देखिए रश्मि जी, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और नवरात्रि की शुभकामना भी देता हूँ। आपके मन से पूरे समस्त बिहार वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ। एक सबसे बड़ी बात है कि आपको ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले मैं गया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिला था और मुख्य सचिव महोदय से भी मिला था। बेसिकली कहानी यह रह गई थी कि एक वित्त रहित वर्ग, बिहार के ऐसे शिक्षक वर्ग हैं जो वित्त रहित हैं और बरसों से लगातार शिक्षा का जोत जगा जगा भी रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पारदर्शिता जो है, उनको जो पारिश्रमिक, जो उनका अधिकार है, जो उनका वेतन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा था। अनुदान में उनकी प्रक्रियाएं चलती थी, वो भी ससमय अनुदान की भुगतान नहीं हो रही थी वित्त रहित शिक्षक की। संस्कृत के शिक्षकों की और मदरसा के शिक्षकों की भी कई एक इंक्रीमेंट था, उनको वेतनमान दिया गया। अन्य भी बहुत सारे ऐसे मसले थे जिस पे लगातार हम लोग सरकार का ध्यान भी आकृष्ट कर रहे थे। और तीसरी जो संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों की, जो केएसडीएस विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं या शिक्षकेतर कर्मी है, उनके लिए भी जो वित्त सहित प्रोविजंस है, लेकिन उनकी भी बहालियों को भी डिपार्टमेंट के द्वारा अवैध करार दिया जा रहा था। तो ये सवाल लगातार कई दिनों से उठ रहा था, कई वर्षों से लगातार चल रहा था। इस पे मैं स्वयं जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय मुख्य सचिव महोदय का मैं बहुत जी। धन्यवाद देता हूँ, प्रत्यय अमृत साहब का। जब हम लोग उनके पास बैठे थे तो सर को मैंने 2 प्रसंग की चर्चा की। एक प्रसंग मैंने कहा कि सर, पीएन सिंह डिग्री कॉलेज और पीएन सिंह इंटर कॉलेज, मैंने उनको कहा कि वहाँ सर जितने, क्योंकि सर का बड़ा जुड़ाव भी रहा है वैसे संस्थानों से, तो मैंने कहा कि उन संस्थानों में सर ऐसे कार्यरत जो हमारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी हैं, जिनको सर अनुदान नहीं मिल रहा है और लगातार शिक्षक जो है कि आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और कई महीनों से कर रहे हैं विभिन्न मंचों पे। माननीय बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति महोदय जी ने भी लगातार प्रयास किया है। उन्होंने भी शिक्षा समिति के द्वारा, शिक्षा समिति का भी रिकमेंडेशन इन लोगों के साथ में हुआ है। तो प्रयास सारे शिक्षकों ने मिलके किया, जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रयास हुआ, और मैंने जाके माननीय मुख्य सचिव महोदय को भी कहा, तो कहीं ना कहीं ये संज्ञान में सरकार की बात आई। और मैं तो रश्मि जी एक बात बता दूं कि जी। जिस दिन मैंने मुख्य सचिव महोदय को कहा, उस दिन ही उन्होंने कह दिया था कि मैं इसको करूंगा। मेरा यह विचार है कि मैं वित्त रहित शिक्षकों के बारे में मैं विचार करूं और उनको जो वेतनमान देने की बात है उसकी मैं शुरुआत करूं। और उन्होंने तुरंत कहा कि मैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र से मैं बात करता हूं। अगले ही दिन साढ़े 9 बजे उन्होंने समय निर्धारित भी कर दिया और तुरंत उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश भी दिया। और एक प्रतिफल, बहुत बड़ा सामने प्रतिफल आया कि देखिए एक समिति का गठन हुआ। ये समिति क्या है और ये समिति क्या वर्क करेगी, इस पे मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल देता हूँ। देखिए जी, इस बिल्कुल। समिति में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस समिति का निर्माण किया गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इसके सचिव हैं, सामान्य प्रशासन के भी अपर मुख्य सचिव इसमें सदस्य के रूप में हैं, वित्त विभाग के भी लोग इसमें हैं और बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। निदेशक भी, आपको माध्यमिक के भी निदेशक है और प्राइमरी के भी निदेशक इस समिति में है। तो बिहार के जितने भी वरीय से वरीयतम पदाधिकारी, मतलब मुख्य सचिव तो सबसे वरीयतम पदाधिकारी इसमें बिहार के कहे जाते हैं, और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया और उसमें भी लिखा गया है कि प्रत्येक महीने समिति बैठक करेगी और यह देखेगी। देखिए बिहार में जितने भी इंटर डिग्री कॉलेज है, माध्यमिक के कॉलेज हैं, डिग्री के कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों के रूपरेखा को अनुदान नहीं वेतनमान के फोरम ने एक तैयार किया था रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि कितनी जमीन हमारे पास में है, कितनी भवन हमारे पास में है
कितना आंतरिक स्रोत की राशि हमारे पास में आती है और कितनी राशि राज्य सरकार हमको देती है अनुदान मद में। तो उन्होंने हुँ, सारी रूपरेखा को तैयार किया था, जिसको लिखित रूप से मैंने मुख्य सचिव महोदय को दिया था। मैं उनके प्रदर्शन में गया था, तो मुख्य सचिव महोदय को दिया और मुख्य सचिव महोदय ने सभी विषयों को मार्क आउट किया था। तो एक तो अच्छी चीज़ें हैं कि सरकार को बनी-बनाई व्यवस्था मिल जाएगी। हमारे शिक्षकों की जो मूलतः माँग रही है कि उनको एक वेतनमान, जैसे अनुदान की राशि उनको दी जा रही है, तो बिहार से समेकित एक सारा परिणाम आ जाएगा सामने कि हाँ, कितने विद्यालय हैं, कितने महाविद्यालय हैं, कितने इंटर के कॉलेज हैं और वो सारा पिक्चर जब सामने आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि जो उच्च स्तरीय समिति जो बनाई गई है, तो इस समिति को भी अपने रिपोर्ट को बनाने में और सरकार के समक्ष रिपोर्ट देने में भी एक आसान कड़ी हो जाएगा, क्योंकि जब तक कोई कैलकुलेशन सही तरीके से डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा और एक सरकार भी विश्लेषण कर लेगी और इस समिति के माध्यम से रिपोर्ट भी चली जाएगी कि हाँ, इतनी राशि की आवश्यकता हम लोगों को पड़ रही है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के द्वारा दिए गए हैं, इतने शिक्षक और इतने शिक्षकेतर कर्मी कार्यरत है, क्योंकि देखिए इनके संघ संगठनों ने भी लिखित रूप से दिया था और उस कागज को, उस दस्तावेज को जाके मैंने सरकार के समक्ष दे भी दिया था। तो एक जी। मुझे लगता है कि ये समिति ज़रूर इन विषयों को देख भी लेगी, विमर्श भी कर लेगी कि कितने हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, कितनी राशि और हमको देने की आवश्यकता शिक्षकों को पड़ रही है, किस तरीके से, किस स्वरूप में उस राशि को उनके खाते में हम लोग पहुँचाएँ, शिक्षकों के जेब में खाते में पैसा जाए, क्योंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार सोच रहा है कि न्याय के साथ विकास करना और यह वित्त रहित वर्ग ही एक पीछे छूट गया था बिल्कुल, और यानी मुख्य लग रहा है सचिव कि जो प्रयास आपने किया शिक्षकों के लिए वो आखिरकार रंग लाया है और इस समिति के ज़रिए जो वित्त रहित शिक्षक है उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया आनंद पुष्कर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के जी, लिए और जो शिक्षक इस वक़्त हमें देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि अगर आप उनके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के ज़रिए अपने सवालों को ज़रूर बताइएगा। हमारी ये कोशिश होगी कि आपकी जो भी परेशानी है उसे हम दूर कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कशिश के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। जी।